Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our new class and today we have our chapter number 4 and name of the chapter is Different Food We Eat. क्या ना है बच्चों, अलग अलग तरीके का जो फूड हम खाते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद वार्म अप एक्टिविटी. सो हियर स्टूडेंट्स, what is your favorite breakfast? Do you know how it is made? Tell your classmate if you do. If you don't, find out how it is made. तो मतलब बच्चों, क्या आपका कोई what is your favorite breakfast? अपने फ्रेंड को बताओ वो किस चीज से बना है, कैसे बना है. तो बच्चों वो भी पता होना चाहिए आपको. अगर नहीं पता है तो बच्चों उसके बारे में जानो और अपने क्लासमेट को बताओ, ठीक है, कि किस तरीके से बनाया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ फूड हैबिट्स. सो वी ऑल नीड फूड टू लिव, बट एवरीवन डज नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड. हमें खाने की आवश्यकता होती है बच्चों, लेकिन सब लोग एक जैसा फूड नहीं खाते हैं. पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड खाया जाता है. इवन इफ वी ट्रेवल अक्रॉस इंडिया वी विल फाइंड दैट द फूड विच पीपल ईट कीप्स चेंजिंग. Some of the common example of food that we consume are rice, bread, vegetable, meat, eggs and फ्रूट्स. तो बच्चों जैसे जैसे अगर हम ट्रेवल करते हैं अक्रॉस द इंडिया में भी जैसे जैसे ट्रेवल करते जाते हैं हम अंडे के सारे पार्ट्स में, तो खाना है बच्चों वह बदलता जाता है. भोजन का जो वैरायटी है वो बदलती जाती है और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सब अलग अलग खाना खाते हैं. तो बच्चों एग्जांपल के लिए हम मोस्ट ऑफ द फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उनमें क्या कंज्यूम करते हैं बच्चों, राइस है, ब्रेड, वेजिटेबल, मीट, एग एंड फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं. सो द काइंड ऑफ फूड वी ईट डिपेंड्स ऑफ द फॉलोइंग. हम खाना खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं वो डिपेंड करते हैं मेजर इन 3 रीजंस पर, जो कि है द प्लेस वेयर वी लिव. ऐसी जगह जहां हम रह रहे हैं तो वहां पर आसपास जो मिल रहा है हम वही खाएंगे ना. द काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड नियर अस. जिस तरीके के एनिमल और हमारे आसपास प्लांट पाए जाते हैं हम उसी प्रकार का भोजन खाएंगे. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और जिस तरीके का क्लाइमेट होगा प्लेस का उसी तरीके का हम खाना खाएंगे बच्चों. सो हियर नाउ सोर्सेस ऑफ फूड. We get fruits, cereals and vegetable from plant. We get meat, fish, egg and milk from animals. हमें बच्चों जो प्लांट्स है उससे क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, सीड्स मिलता है, cereals मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है. और एनिमल से क्या मिलता है बच्चों, मीट मिलता है, फिश मिलता है, एग होता है और मिल्क मिलता है. ठीक है. सो हियर फूड फ्रॉम प्लांट्स. अब प्लांट से क्या क्या फूड मिलते हैं. सो लुक एट द पिक्चर. These are some parts of a plant that we eat. Can you name the part? Choose words from the help box. तो बच्चों यहाँ पर ये आपका हेल्प बॉक्स है. हेल्प बॉक्स से आपको चूज करके सारे प्लांट्स के जो नाम है यहाँ पर लिखते हैं कि क्या पार्ट हम प्लांट का खा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स लेट्स राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द. मैं फर्स्ट लेटर लिख दूंगी बच्चों आपके लिए एंड द रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड. सो ये क्या है बच्चों, ये लीफ है. ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, ये लीफ है जो हम खाते हैं. सो एल फॉर लीफ. और ये क्या है बच्चों, ये टोमेटो यानी कि फ्रूट है जो इसको हम खाते हैं. और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीड. ये सीड है जिसको हम खाते हैं. एंड नेक्स्ट वी ईट हियर रूट. ये क्या है बच्चों, ये हमारी रूट है जिसको हम खाते हैं. एंड हियर दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो, जिसको मैं लिख दूंगी यहाँ पर स्टेम. ठीक है. एंड ये क्या है, ये अगेन बच्चों सीड है. क्या है ये, सीड. सो हियर इट इज रिटन सीड. ये सीड हो गया. और बच्चों ये क्या है, फ्लावर, यानी कि जिसको ब्रोकली कहते हैं. क्या पार्ट है प्लांट का, फ्लावर वाला पार्ट है. तो इसको हम फ्लावर का एफ लिख देंगे. सो स्टूडेंट आफ्टर दैट मोस्ट वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. हाउएवर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक कैरेट्स एंड लेटस आर ईटन रॉ टू. लेकिन बच्चों कुछ ऐसे फ्रूट्स है और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स है जिनको हम क्या करते हैं, कच्चा यानी कि रॉ ही खाते हैं. जैसे कि कैरेट हो गए, लेटस हो गए, वो रॉ खाए जाते हैं. ऑल फूड दैट इज ईटन रॉ मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपरली टू गेट रिड ऑफ जर्म्स. जो हम फूड जो रॉ जो
वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं उनको हम खाने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि उनके जो जर्म्स है वो गेट रेड ऑफ हो सके, ठीक है। सो फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब एनिमल से हमें फूड कौन कौन सा मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट यूजुअली इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ फूड, 3 टाइप के फूड जो है वो एनिमल प्रोडक्ट में होते हैं मेनली, जैसे कि मीट, मिल्क एंड एग्स। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड गोट। हम जो मिल्क है, हमें मिल्क कहां से मिलता है? एनिमल्स, जैसे कि काउ हो गए, बफेलो हो गए या गोट्स हो गई। सो द कैमल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क इन डेजर्ट। तो कैमल क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स है मिल्क का, कहां पर बच्चों? रेतीले एरिया में यानी कि डेजर्ट्स में। सो hens and ducks gives us what? Eggs. So here we also eat the meat of some animal, for example chicken, mutton and fish. The food is derived from animal is an excellent source of protein and fat. जो बच्चों हमें खाना मिलता है एनिमल से वो क्या होते हैं? उसमें बहुत वो रिच होते हैं प्रोटीन और फैट में, ठीक है। Now here we have a box of no more. So people who do not eat meat or fish but eat vegetables and milk product are known as vegetarian. उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? वेजिटेरियन बोलते हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, मिल्क खाते हैं और वेजिटेबल्स को खाते हैं, इन्हें हम वेजिटेरियन बोलते हैं। Those who eat meat, fish, vegetable, milk and its product are called non-vegetarian. और बच्चों जो मीट खाते, एग खाते हैं और फ्लैश खाते हैं, यानी कि अदर एनिमल्स के जो मीट एंड फ्लैश को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। सो पीपल हु ईट ओनली वेजिटेबल्स एंड डू नॉट ईट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड आर नोन एज वेगन। जो एनिमल से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं तो बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें वेगन बोलते हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट तक भी नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम वेगन बोलते हैं। सो नेक्स्ट, food groups. So eating the right type of food during meal keep us healthy. Right type का food खाने में क्या होता है? हम healthy हो जाते हैं। Food can be divided into following group. Food को हम following कुछ groups में divide कर सकते हैं। तो पहला group क्या है बच्चों? यहाँ पर we have protein. So these are food in milk, cottage cheese, curd, eggs, pulses, meat, fish and beans. ये क्या है? प्रोटीन से भरे हुए फूड है जिसमें कि कॉटेज मिल्क आ गया, कॉटेज चीज आ गई, कर्ड, एग्स, पल्सेस, मीट, फिश और जो बीन्स है वो हमारा आ जाता है। सो दे हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड रिपेयर आवर बॉडी व्हेन इट इज इंजर्ड। हमें ग्रो करने में हेल्प करता है ये प्रोटीन, और जो हमारी बॉडी इंजर होती है उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रो फूड, और इन्हें बच्चों हम ग्रो फूड भी कहते हैं, ठीक है। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोटीन। देयर all food are rich in protein and you know eggs, milk and milk product, pulses. So students, after that we have carbohydrate. So these are found in cereals, rice, sugar, ब्रेड एंड पोटैटो। ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों? तो ये हमें मिलते हैं राइस में, शुगर में, ब्रेड में और पोटैटो में मिलते हैं। दे आर यूज बाय द बॉडी टू गिव अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। ये हमारी बॉडी के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और हमारी बॉडी को क्या देते हैं बच्चों? एनर्जी देते हैं खेलने के लिए और काम करने के लिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द गो फूड, और इन्हें बच्चों हम गो फूड भी बोलते हैं। दे फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर एज फॉलो इन दिस पिक्चर। And students, we have fats. These are mostly found in oily foods such as butter, cooking oil and in red meat. जो फैट्स है वो मोस्टली कहाँ मिलते हैं बच्चों? फैट्स हमें मिलते हैं मोस्टली बटर में, और जो कुकिंग ऑयल है उसमें और रेड मीट में मिलते हैं। सो दे हेल्प टू कीप द स्किन सॉफ्ट एंड ग्लोइंग, और वो स्किन को सॉफ्ट रखने में और ग्लोइंग बनाने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड आर रेफर्ड टू एज द ग्लो फूड। अब इसे हम ग्लो फूड भी बोलते हैं बच्चों। दे हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो कीप अस फ्री फ्रॉम इलनेस, हमें बीमारी से भी बचा करके रखते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड बाय द बॉडी टू मेक अप फॉर इट्स लॉस व्हेन वी आर इल। और जो एक्स्ट्रा फैट है वो बॉडी क्या करती है बच्चों? उसको बॉडी स्टोर करके रख लेती है कि किस कब के लिए बच्चों? जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो फैट स्टोर होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है।
So next after fat, it's vitamins. So other than the three type of food, we also need vitamins to keep the body healthy and free from disease. जो हमारे विटामिन है वो भी जरूरी है हमारे को हमको सेफ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए. विटामिन आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो विटामिन है बच्चों कहाँ मिलते हैं? फ्रूट्स में मिलते हैं और वेजिटेबल्स में मिलते हैं. सो हियर फैट्स, विटामिन, फाइबर एंड मिनरल्स. तो ये बच्चों क्या है? पिक्चर है इन सब के, फैट्स के, फाइबर्स के, विटामिन के एंड मिनरल्स के. इन सब से हमें, इन सारी चीजों से हमें क्या मिलता है बच्चों? सारे विटामिन मिलते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज फाइबर. So here whole grain nuts and vegetables also carry fiber which help our body to digest food. तो बच्चों जो होल ग्रेन होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो कैरी करते हैं किसको? उनके अंदर बच्चों बहुत मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए फूड को. द स्किन ऑफ सम फ्रूट लाइक एप्पल एंड पियर कंटेन फाइबर. जो स्किन होती है एप्पल की, पियर होती है, ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, इनकी स्किन क्या करती है? इसमें बहुत सारा क्या होता है? फाइबर होता है. एंड शुड नॉट बी रिमूव्ड व्हेन इटन. और इनको रिमूव नहीं करना चाहिए जब हम इन्हें खाते हैं. सो हियर आफ्टर दैट वी हैव मिनरल. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? फाइबर की पिक्चर है. फाइबर, रिच इन फाइबर फूड है ये. ठीक है. नेक्स्ट इज minerals. Calcium and iron are two important minerals needed by the body. Body जो नीड करती है, जो बॉडी को जरूरत होता है important minerals को, जो कि क्या? कैल्शियम होते हैं और आयरन होते हैं. ठीक है. आयरन मेक our body red. कैल्शियम इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स. तो आयरन क्या है? हमारी बॉडी को रेड बनाती है, और जो कैल्शियम है वो हमें जरूरत पड़ता है उसके किस लिए? स्ट्रॉन्ग टीथ और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है बच्चों. सो द जर्नी ऑफ फूड. अब फूड की जर्नी कैसे होती है? सो यहाँ पर द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम देयर सोर्स टू आवर प्लेट इज डिस्कस्ड अहेड. उसको भी बच्चों हम चलो डिस्कस कर ही लेते हैं. सो हियर जर्नी ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. जो फूड हमें प्लांट से मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? फार्मर्स ग्रो द फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. फार्मर क्या? वो फूड ग्रो करते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. Once ripe, they harvest the crop and sell them in the wholesale market or मंडी. अब जो वो एक बार पक जाती है उनको हार्वेस्ट करके होलसेल मार्केट या मंडी में बेच देते हैं. The shopkeeper and vendors buy them from the mandi. We buy these food from these shops or directly from the vendors. और हम इन्हें कहाँ से खरीदते हैं बच्चों? डायरेक्ट वेंडर से खरीदते हैं, या फिर हमें इन खाने को हम फूड शॉप से खरीदते हैं. Sometimes people may also buy things directly from wholesale market. कभी कभी लोग जो होलसेल मार्केट से डायरेक्ट भी सामान खरीदते हैं. If they need them in a large quantity. अगर उन्हें large quantity में वो चाहिए होता है तो. Some people also grow vegetables and herbs in their kitchen garden. अब कुछ जो लोग होते हैं वो vegetables हो गए, herbs हो गई, वो अपने kitchen garden में भी उगाते हैं. So here after that journey of food we get from animals. जब हम अब उस जर्नी के बारे में देखते हैं बच्चों, जो फूड हमें एनिमल से मिलता है. सो एनिमल दैट गिव अस फूड आर यूजुअली केप्ट इन फार्म. जो हमें जिन एनिमल से हमें फूड मिलता है वो यूजुअली कहाँ रखे जाते हैं बच्चों? तो उन एनिमल्स को यूजुअली हम रखते हैं कहाँ? फार्म्स में. सो काउज एंड बफेलोज आर केप्ट इन फार्म्स. तो बच्चों काउज और बफेलोज होती है वो कहाँ रखी जाती है? वो बच्चों रखी जाती है फार्म्स में. ठीक है. डेयरी फार्म्स में. वाइल्ड हेन्स एंड डक्स आर केप्ट इन पोल्ट्री फार्म. उन्हें कहा रखा जाता है बच्चों? पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है. वी गेट मिल्क फ्रॉम डेयरी फार्मर्स डायरेक्टली और फ्रॉम मिल्क बूथ एंड शॉप दैट वी बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी फार्म्स. तो बच्चों वी गेट एग्स इन द सेम वे. अब उसी तरीके से हमें एग भी मिलता है जिस तरीके से हमें दूध मिलता है. तो हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें डायरेक्टली जो फार्मर्स होते हैं उनसे मिलता है, या फिर फ्रॉम मिल्क बूथ जो होते हैं उनसे मिलता है, मिल्क शॉप से मिलता है, या मिल्क जो डेयरीज होती हैं वहां से भी हमें मिलता है. जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल आई कैन से मदर डेयरी. सो सम मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, आइसक्रीम एंड चीज आर
processed and packed. We buy these nicely packed things from shop. जो बटर है, आइसक्रीम है और चीज है, ये क्या है, प्रोसेस्ड होकर के आते हैं हमारे पास, पैक्ड होके आते हैं, एक अच्छे से पैक में हम इन्हें रिसीव करते हैं दुकान से, ठीक है। सो मेथड ऑफ कुकिंग, नाउ लेट्स डिस्कस द मेथड ऑफ कुकिंग। सो Observe the food that is cooked in the kitchen at home. जो आप घर में खाना पकाते हैं उसको observe कीजिए. You will see that the food we eat is cooked in a variety of ways. तो आप नोटिस करोगे बच्चों के variety of ways में हम जो खाना है उसे कुक करते हैं. Some food are baked or boiled. कुछ खाने को हम बेक करते हैं, कुछ को बॉयल करते हो, while other are roasted, steam or fried. कुछ को रोस्ट करते हैं, स्टीम करते हैं, है ना, फ्राई करते हैं. ये सब अलग अलग तरीके हैं खाना पकाने के. केक एंड ब्रेड्स आर बेक्ड. इडली, ढोकलास एंड मोमोज आर स्टीम्ड. तो बच्चों ये सब क्या स्टीम किए जाते हैं. मिल्क, वाटर, एग्स एंड राइस आर बॉइल्ड. पूरीज, पकोड़ास एंड कटलेट्स आर फ्राइड. कॉर्न एंड पीनट आर रोस्टेड. ठीक है, इन्हें भून के खाया जाता है बच्चों. तो ये क्या है, वेराइटी ऑफ थिंग्स है, वेराइटी ऑफ वेज है टू कुक आवर फूड. नाउ what is baking? So to cook by putting in a hot dry oven is called, students, baking. ठीक है. Now boiling, to cook in boiling water, दूध में पानी में उबालना जिसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं. नाउ रोस्टिंग, टू कुक फूड इन एन ओपन पैन और डायरेक्टली ऑन द फायर विद नो वाटर एडेड. बिना पानी ऐड किए हुए पैन में फ्राई करो या फिर के उसको फायर में डायरेक्टली उसको रोस्ट करो. नाउ स्टीमिंग, so to cook food using steam from boiling water, जो उबलता हुआ पानी है उसके स्टीम का यूज करके जब खाने को पकाया जाता है तो उसे स्टीमिंग कहते हैं. सो फ्राइंग क्या है, to cook food by dropping in the boiling hot oil. तो बच्चों फ्राइंग क्या होता है, कुक करना, खाने को पकाना, ड्रॉप करना, कुछ बॉयल गरम तेल को 2-3 डॉट्स को डाल करके तेल की उसमें गरम करना, उसको फ्राई करना पैन में डाल करके, तो उसे फ्राइंग कहते हैं बच्चों. Here we have no more box. So in Ladakh people drink salty tea with butter made from yak's milk. अब बच्चों जो लद्दाख में क्या करते हैं लोग, सॉल्टी टी पीते हैं और उसमें बटर डालते हैं याक के दूध से बना हुआ. सो इट्स स्ट्रेंज. नाउ यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं इन एग्जाम्पल, दिस इज द पिक्चर ऑफ बेकिंग. यहाँ पर बेकिंग हो रहा है. दिस इज द पिक्चर ऑफ बॉइलिंग एंड हियर दिस इज दे आर रोस्टिंग द फूड एंड हियर दिस इज स्टीमिंग एंड फ्राइंग. तो बच्चों ये क्या है, अलग अलग मेथड है इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कुकिंग के. सो नाउ नेक्स्ट, a balanced diet. तो balanced diet क्या होता है बच्चों, a balanced diet contain the right amount of protein, carbohydrate, fat, fiber, vitamins and minerals. तो बच्चों जो balanced diet होता है उसमें एक नियमित मात्रा होती है किसकी, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, फाइबर की, विटामिन की और मिनरल्स की भी, ताकि हमारे पास एक थाली ऐसी बैलेंस डाइट की बन के आ जिससे हमें सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए मिल सकें. And of all the meals, breakfast is the most important. सारे खानों में जो ब्रेकफास्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. It should be a large meal. ये एक बड़ा मील होना चाहिए. Children who have breakfast before going to school are usually more active and find it easier to study in school. तो बच्चों जो सुबह का खाना है, ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए. देखा गया है कि जो बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा क्या इजियर स्टडी कर पाते हैं स्कूल में. सो एट नून वी शुड हैव अ लाइट लंच. हमें हल्का खाना खाना चाहिए दोपहर में. डिनर शुड बी ईटन बाय 8 इन द इवनिंग. और शाम को रात 8 बजे हमें डिनर खा लेना चाहिए. दिस शुड बी द स्मॉलेस्ट मील. ये भी क्या है, सबसे छोटा मील होना चाहिए. वी शुड नॉट ले डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील. खाना खाने के बाद तुरंत हमें लेट नहीं जाना चाहिए. इन बिटवीन दीज मेन मील्स वी हैव स्नैक. और इन खाने के बीच में हम क्या है, मील्स के बीच में हम स्नैक भी लेते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट 1 फ्रूट एवरी डे. हर रोज एक फ्रूट खाना बहुत जरूरी है. फास्ट फूड और जंक फूड सच एज बर्गर एंड पोटैटो
वेफर्स शुड बी अवॉइडेड एज दे आर नॉट वेरी हेल्दी। तो बच्चों जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे बर्गर हो गया, पोटैटो वेफर्स हो गए, ये सब क्या है, हमारे लिए कुछ ज्यादा हेल्दी नहीं है, इसलिए हमें खाने से इन्हें बचना चाहिए। फूड मस्ट बी ईटन इन स्मॉल बाइट्स एंड च्यूड वेल। जो छोटी छोटी बाइट्स में फूड को खाया जाना चाहिए और उसको प्रॉपरली चबाया जाना चाहिए। वी शुड हैव मील एट द राइट टाइम। राइट टाइम में हमें मील लेना चाहिए। इट इज नॉट गुड टू टॉक वाइल ईटिंग। खाना खाते समय बात करना अच्छी बात नहीं होती है बच्चों। सो हियर इट वाज अ चैप्टर एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी दे ऑल आर क्रॉस्ड। सो दिस इज द जंक एंड फास्ट फूड वी कॉल। सो जिसको हम यहाँ पर प्रॉपरली मना करते हैं खाने के लिए। तो बच्चों after the chapter we have some keywords. So wholesale market क्या होती है? Big market where farmers sell their crop, जहां पर किसान अपनी फसल को बेचते हैं। So here vendors, so sellers और shopkeeper। vendors को क्या बोलते हैं? sellers से होते हैं या फिर shopkeeper होते हैं। Now processed, जिसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? made। so baked, food that is by keeping in the microwave। अब जो फूड जो बनाया जाता है माइक्रोवेव के अंदर रख करके, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बेक्ड बोलते हैं। सो लेट्स सम ऑफ द चैप्टर विद दिस पॉइंट्स। पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी गेट फ्रूट्स, cereals and vegetables from plants. We get fish, meats and eggs and milk from animals. People do not eat meat or fish but eat vegetables and milk products are known as vegetarian. Once ripe, farmer harvest the crop and sell them in the wholesale market or mandi. The shopkeeper and vendors buy them from the mandi itself. So most vegetables are cooked before eating. बहुत सारे vegetables क्या है बच्चों, हमें खाने से पहले उन्हें क्या करते हैं? उन्हें अच्छे से पकाते हैं। So that's all. This was a chapter, interesting chapter. I hope you enjoyed and learned many healthy habits and many more information about our balanced diet. So student, in this class, that's all. I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye bye.